हेलो बच्चों, डीएनएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। हम लोग ये यूट्यूब की फ्री सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग हर यूनिट के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो हैं उसको हम लोग फ्री में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो बच्चे हमारे कोचिंग को ज्वाइन हमारे मतलब बैच को या फिर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनके भी मदद हो सके। और जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं, तो वो हमारे बैच को भी हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की स्टैटिस्टिक्स की ये यूनिट सेकंड का एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट, जिसका हल्का सा आइडिया मैंने लास्ट क्लास में दिया हुआ था। वो यूनिट फर्स्ट का है, ये यूनिट सेकंड का है। ठीक है ना, कि पावर ऑफ टेस्ट होता क्या है इसके बारे में हम आपको जानना चाहते हैं। ठीक है ना, तो क्या है, आइए इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप लोग को बात अच्छे से समझ में आए। तो पावर ऑफ टेस्ट होता क्या है? The power of a test, also known as a sensitivity or true positive rate, sensitivity or true positive rate is the probability that test correctly reject the null hypothesis when it is false. हम लोग कह रहे थे ना करेक्ट डिसीजन की बात, तो यहाँ पे यही बात है कि अगर नल हाइपोथेसिस गलत हो तो उसे रिजेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी, हम लोग कहेंगे कि पावर उतना अच्छा है, पावर ऑफ द टेस्ट उतनी हमारी अच्छी है। तो यहाँ पे यही बात चल रही है कि इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट करेक्टली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। जब वो गलत है, जब नल हाइपोथेसिस हमारी गलत है, तो उसे हम लोग अच्छे से रिजेक्ट करें। जितना ज्यादा अच्छे से रिजेक्ट कर पाएंगे, जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी से हम रिजेक्ट कर पाएंगे, उतना ही अच्छा हमारा पावर होगा। इन अदर वर्ड्स, it is the probability of detecting an effect or relationship when it exists। मतलब कि जितना ज्यादा पावर होगा उतना अच्छा करेक्ट डिसीजन लेंगे, उतना अच्छा करेक्ट डिसीजन लेंगे, मतलब कि जो सही रिलेशनशिप रहेगा हमको और अच्छे से पता चलेगा। मतलब जो फैसला है, जो हमारा डिसीजन है, वो गलत होने के चांसेस कम रहेंगी। यही हमारा पावर ऑफ द टेस्ट बताता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग वही कहेंगे कि फैक्टर्स क्या है पावर ऑफ द टेस्ट को अफेक्ट करने के। जो हमारे आखिरी क्लास में फैक्टर्स थे वही हमारे टाइप 1 और टाइप सेकंड एरर में जो फैक्टर्स थे वही ऑलमोस्ट सारे हमारे क्या है, ये फैक्टर्स हमारे यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा वो है ही एरर। टाइप सेकंड एरर को वन, अब टाइप सेकंड एरर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, क्योंकि सीधी सी बात, टाइप सेकंड एरर इज द बीटा। अब हम कह दें कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकंड एरर, तो ये क्या हो जाता है, पावर ऑफ द टेस्ट हो जाएगा, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग इससे 1 माइनस बीटा से, है ना। तो जितना टाइप सेकंड एरर कम होगा उतना अधिक पावर होगा। और हम आखिरी क्लास में बोल रहे थे कि हम लोग टाइप फर्स्ट एरर को फिक्स करते हैं, टाइप सेकंड एरर को रिड्यूस करते हैं, मतलब कि पावर को बढ़ाते हैं, एक ऐसा रीजन खोजते हैं, तो उसे हम लोग बोल देंगे आगे जाके मोस्ट पावरफुल टेस्ट या फिर मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। ठीक है ना, टेस्ट हमारा वो पर्टिकुलर होगा और वो रीजन हमारी, जो टेस्ट हमारा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी जिसको फॉर्म में कहेंगे एक स्टैटिस्टिक होगी एक्चुअल में, और जो रीजन होगा करस्पॉन्डिंग टेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो रीजन हमको मिलेगा वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा। तो फैक्टर्स क्या क्या हैं देखिए, सैंपल साइज, इंक्रीजिंग द सैंपल साइज इंक्रीजेस द पावर ऑफ टेस्ट। सीधी सी बात है कि अगर आप सैंपल साइज अगर इंक्रीज करोगे तो आपको सही पिक्चर देखेगी पूरे पॉपुलेशन के बारे में, तो सीधी सी बात है कि आपसे गलती होने के चांसेस कम रहेगी। ये इसका मतलब यही होता है कि हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, एक्सपीरियंस है। जितना एक्सपीरियंस रहेगा उतना आपका सैंपल साइज लार्ज होगा, और जितना सैंपल साइज आपका लार्ज होगा उतना आपको सही एक्सपीरियंस होगा और सब कुछ जानकारी आपको अच्छी खासी मिलेगी। अब इफेक्ट साइज, लार्जर इफेक्ट साइज आर इजियर टू डिटेक्ट एंड इंक्रीज द पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है ना, इफेक्ट साइज जितना अधिक रहेगा, इफेक्ट साइज क्या होता है ये आप लोग का होमवर्क है, आप सर्च करके आइएगा। इफेक्ट साइज जितना अधिक रहेगा उतना ही आप लोग को अच्छा डिटेक्ट करने में, मतलब कि एरर को डिटेक्ट करने में आपकी चांसेस बढ़ जाएगी, मतलब आसान हो जाएगा थोड़ा। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, वही जो अल्फा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है ना, क्या करेगा, डिक्रीजेस द पावर ऑफ टेस्ट। सीधी सी बात है, इसको कैसे समझोगे, मैंने बताया था कि अल्फा अगर इंक्रीज करेगा तो बीटा हमारा डिक्रीज करता है, अल्फा डिक्रीज करता है तो बीटा हमारा इंक्रीज करेगा। तो डिक्रीजिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब अल्फा को डिक्रीज करेंगे तो बीटा इंक्रीज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा इंक्रीज होगी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा इंक्रीज होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, सीधी सी बीटा बीटा, ठीक है, बीटा 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 इंक्रीज होगी। अब बीटा इंक्रीज होगी तो 1 माइनस बीटा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो अल्फा डिक्रीज करेगा तो पावर भी डिक्रीज करेगा।
अल्फा इंक्रीज करोगे तो पावर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर अगर आप बढ़ा रहे हो तो पावर भी हमारा बढ़ेगा। समझ में आया? ये है क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर बढ़ाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकंड एरर घटेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकंड एरर घटेगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकंड एरर बढ़ेगा, यानी कि पावर बढ़ेगा। यहां से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। ये चीज यहीं पे बताई जा रही है। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या हो जाएगा? द चॉइस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक कैन अफेक्ट द पावर ऑफ द टेस्ट। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारी वो स्टैटिस्टिक होती है जिसके थ्रू हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। उसी स्टैटिस्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट स्टैटिस्टिक बोलते हैं। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो चॉइस होगी, हम लोग कौन सी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज कर रहे हैं, वो हमारा करता क्या है, उसके थ्रू हमको क्या मिलता है, उसके थ्रू हमको पावर ऑफ टेस्ट अलग अलग मिलती है। कौन सी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करनी चाहिए, कौन सी नहीं यूज करनी चाहिए, वो अलग अलग है। अब जैसे पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग करनी है तो हम तो कौन सा टेस्ट स्ट्रेटजी यूज करेंगे? सैंपल मीडियम भी ले सकते हैं, सैंपल मीन भी ले सकते हैं, सैंपल मोड भी ले सकते हैं। अब कौन सी टेस्ट स्ट्रेटजी यूज करेंगे, कौन सा क्रिटिकल रीजन लेंगे, ये तो अलग अलग हम लोग कुछ भी ले सकते हैं उसमें से ना, और इसे करस्पॉन्डिंग हमारी मतलब क्रिटिकल रीजन भी अलग अलग मिलेगी। तो ये हमारा पावर ऑफ टेस्ट इनके कारण बदलता रहता है। तो टेस्ट स्ट्रेटजिक हम लोग ऐसे यूज करते हैं और ऐसा रीजन लेते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो पावर क्या हो, मैक्सिमम फॉर फिक्स्ड अल्फा, ठीक है ना। अब डेटा क्वालिटी क्या होती है? पुअर डेटा क्वालिटी सच एज मिसिंग और एररनेस डेटा कैन डिक्रीज द पावर ऑफ टेस्ट। यहां पे लिखा नहीं, लिखा है नीचे छिपा हुआ है कि अगर डेटा हमारा खराब होगा और मिसिंग होगा तो हमको सही इन्फ्रेंस नहीं मिल पाएगा, सही आकलन, सही अनुमान नहीं मिल पाएगा डेटा के बारे में। तो हमसे क्या होगा, पावर ऑफ टेस्ट मतलब कि जो कि मतलब स्ट्रेंथ होगी सही डिसीजन लेने की, वो हमारी क्या होगी, कम होगी। मतलब कि पावर ऑफ टेस्ट भी हमारी कम होगी। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब कैलकुलेटिंग द पावर ऑफ टेस्ट क्या होती है, देखिए द पावर ऑफ टेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस बीटा। कहां पे बीटा क्या है, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकंड एरर, मतलब कि फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज रॉन्ग, व्हेन इट इज फॉल्स। यही हमारी होती है पावर ऑफ द टेस्ट। अब इंटरप्रेट करते हैं कि अब इतनी बात तो हमें लगता है कि समझ में आ गई होगी, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब क्या है, कारण क्या है, कैसे कर रहे हैं हम लोग, इसके बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहो तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटिंग द पावर ऑफ अ टेस्ट। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हाई पावर, अगर पावर हमारा ज्यादा रहेगा मतलब कि हमारी डिसीजन सही हो रही है। मतलब क्या हो जाएगा, इंडिकेट्स दैट द टेस्ट इज सेंसिटिव एंड लाइकली टू डिटेक्ट एन इफेक्ट और रिलेशनशिप व्हेन इट एग्जिस्ट। मतलब कि कोई इफेक्ट या कोई रिलेशनशिप एक्चुअली में किसी डेटा पॉइंट में एग्जिस्ट कर रही है, तो हाई पावर ऑफ टेस्ट होने के कारण हम उसे सही से डिटेक्ट कर पा रहे हैं। हाई पावर रहेगा तो ही हम उसे सही से डिटेक्ट कर पाएंगे। पावर ऑफ टेस्ट कम होगा मतलब उसे हम सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी मतलब कि फेलियर होगी। मतलब हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा वो गड़बड़ है, या डेटा है वो गड़बड़ है, या तो हम लोग सही से रिलेशनशिप फाइंड नहीं कर पाए हैं। इसका कहने का मतलब ये है। फिर आगे क्या है, एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट अ न्यू मेडिकेशन इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर। अब एग्जाम्पल यही है कि हम सपोज करिए कि हम चाहते हैं टेस्ट करना क्या, जो अ न्यू मेडिसिन इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। मतलब कि एक नई मेडिसिन जो बनी है वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। तो हमने क्या कर लिया कि 100 लोगों को उठाया, 100 लोग पे स्टडी की, 100 लोग का मतलब सैंपल लिया और फाइंड द सैंपल मीन। और सैंपल मीन हम लोग किया किसका, रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर इन 5 mmHg इज मतलब हाँ, दवा देने के बाद हमने क्या कर दिया कि ब्लड प्रेशर मेजर किया और उसका फिर एवरेज ले लिया, जो कि हमारा कितना निकला, 5 mmHg मिली, ठीक है ना। Hg मतलब पारा, पारा सही किया जाता है, ठीक है ना। फिर क्या है, इफ वी अज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 mmHg, अगर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 10 mmHg हमारी क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है, एंड अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितने ले रहे हैं, 0.05। हमें पता है कि इतनी बात आपको समझ में नहीं आएगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस हमारी इतनी लिए हुए हम लोग, ठीक है ना, व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है।
ये हम लोग इतना ले लिए, देन वी कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ टेस्ट टू बी 0.8। अब कैलकुलेट करोगे पावर ऑफ टेस्ट क्या है, 0.8 आएगी, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं कि 8 आएगी, ऐसे नहीं बोले, सपोज कर ले रहे हैं कि 8 आएगी। यहाँ पे आसान तरीके से निकल जाता है, ये आप लोग जब आगे पढ़ोगे तो खुद कैलकुलेट कर लोगे। बस इतना समझो कि हमको ये मिला कि पावर ऑफ टेस्ट क्या है हमारी 0.8 है, यहां से हमें मिला। तो इसे कहने का मतलब है कि दैट इज देयर इज एन 80% चांस ऑफ डिटेक्टिंग अ सिग्निफिकेंस रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर इफ द मेडिकेशन इज ट्रूली इफेक्टिव। अगर मेडिकेशन अगर सही में इफेक्टिव है तो 80% चांस है कि ब्लड प्रेशर में अगर रिडक्शन हो रही है। तो ये हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है जिसको हमने पकड़ा हुआ है, कहा गया भाई, टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये सैंपल मीन, ठीक है ना। ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये इफेक्टिवली पहचान पा रहा है, जान पा रहा है क्या, कि ब्लड प्रेशर में रिडक्शन हुआ है। ये वो अच्छे से जान ले रहा है, कौन, हमारा ये टेस्ट स्टैटिस्टिक, जब मेडिसिन इज ट्रूली इफेक्टिव। यही कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो इतनी बात हमें लगता है कि आप लोग समझ में आया क्या क्या था। पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट मैंने बताया था। टाइप 1 एरर क्या होती है, टाइप 1 एरर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। मतलब कि जो स्टेटमेंट पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसको रिजेक्ट कर दें जबकि वो सही है, ये टाइप 1 एरर हो गया। और टाइप 2 एरर क्या हो गया, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, जबकि नल हाइपोथेसिस हमारी गलत है और हम लोग क्या कर ले, उसे एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना। तो क्या हो गया, वो टाइप 2 एरर हमारी यहाँ पे हो जाएगी। दोनों के दोनों देखिए यहाँ पे लिखे हुए थे, अरे मतलब वो उस वाले क्लास में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप लोग आगे आते हैं कि अब सीधी सी बात है कि हम लोग रिलेशनशिप जानते हैं कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को साइमल्टेनियसली रिड्यूस हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग टाइप 1 एरर को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो टाइप 2 एरर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस अब टाइप 2 एरर अगर हमारा बढ़ेगा तो 1 माइनस टाइप प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर भी क्या करेगा, घटेगा, है ना। मतलब कि अगर सिग्निफिकेंस लेवल घटेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर भी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, मतलब कि पावर ऑफ टेस्ट भी घटेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा को फिक्स कर लेते हैं और फिर ऐसा स्टैटिस्टिक और ऐसा रीजन खोजते हैं जिससे कि पावर जो है मैक्सिमम हमको मिल पाए फॉर अ फिक्स्ड अल्फा। कोई पर्टिकुलर अल्फा के लिए हमको पावर मैक्सिमम मिल पाए, हम लोग ऐसा रीजन खोजते हैं, ठीक है ना। ये किससे के थ्रू खोजते हैं, तो अगर ये हमारी मतलब अगर हम बेसिकली कहें आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग बोले तो नेमन पियर्सन लेमा के थ्रू एक हमें लोग खोजते हैं। नेमन पियर्सन लेमा के थ्रू हम लोग मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन खोजते हैं किसी फिक्स्ड अल्फा के लिए। ऐसा रीजन जिसका पावर सबसे ज्यादा हो उसे हम लोग बोलते हैं मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। एंड करस्पॉन्डिंग टेस्ट, जिस टेस्ट के बेसिस पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उसी को हम लोग उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं मोस्ट पावरफुल टेस्ट। क्या बोलते हैं, मोस्ट पावरफुल टेस्ट। अब ये फैक्टर्स क्या क्या थे, तो बताया गया था सैंपल साइज हमारे इफेक्ट करते हैं। सैंपल साइज जितना ज्यादा रहेगा उतना हमारा एरर होने की चांसेस कम रहेगी, उतना ही हमारा पावर ज्यादा रहेगा। इफेक्ट साइज क्या है कि अगर लार्जर इफेक्ट साइज रहेगी, इफेक्ट साइज अगर ज्यादा रहेगी तो हम लोग उसको इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे जो हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम हमारी है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यहां पर मैंने बोला है कि अल्फा की वैल्यू कम होगी तो हमारा अल्फा की वैल्यू अगर मेरी कम होगी तो हमारा पावर ऑफ टेस्ट भी कम होगा। इफेक्ट साइज के बारे में मैंने बताया था। इफेक्ट साइज क्या होती है आप लोग, मैंने होमवर्क कहा था, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लीजिए कि इफेक्ट साइज हमारी वो होती है जो डेटा के बीच में होमोजेनिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। उतना मतलब हेटेरोजेनिटी ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, मतलब कि 2 और 2 से अधिक ग्रुप में जितना डिफरेंस रहेगा। अब ये समझिए, ध्यान से समझिए कि अगर हम 2 हाइपोथेसिस ले रहे हैं एच नॉट, ठीक है ना, म्यू इज इक्वल टू 5 और H1 कर ले रहे हैं 5.05, तो ये दोनों को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है ना, बहुत मुश्किल काम है डिटेक्ट करना, सही करना, सही रिजल्ट ले पाना, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा अगर ये कह दे कि ये 5 है तो म्यू इज इक्वल टू अगर हम 150 कर लेंगे तो भाई हमारी एकदम अलग अलग डिफरेंस आएगी ना, तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे। तो ये इफेक्ट साइज के कारण हो रहा है कि जितना 2 ग्रुप है, दोनों अलग अलग ग्रुप की हम टेस्टिंग अगर कर रहे हैं तो दोनों ग्रुप में डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा इफेक्ट साइज उतनी ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। मतलब एक 2 अलग अलग अगर हम हाइपोथेसिस टेस्ट करें तो उसे करस्पॉन्डिंग ना, ये बात कही जा रही है।
है ना। मतलब अगर ये देखिए, अगर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बोल रहे हैं कि म्यू की वैल्यू 150 है, तो मतलब जो डेटा हम सैंपल उठाएंगे इसके लिए जो सैंपल आएगा इस मीन से, वो उसके सारे ऑब्जर्वेशन लगभग 150 के आसपास के होंगे। 150, 120, 130, 115, 175 ऐसे होंगे। और ये 5 वाले के लिए 5-10 के आसपास होंगे। तो ये इफेक्ट साइज क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वहां से भी हम लोग पावर, मतलब वहां पे पावर हमारा ज्यादा मिलेगा, वहां पे हमको डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, सही डिसीजन लेने की प्रोबेबिलिटी में ज्यादा रहेगी। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होती है, द चॉइस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक कैन अफेक्ट द पावर ऑफ टेस्ट। टेस्ट स्टैटिस्टिक आप क्या यूज कर रहे हो वो भी पावर ऑफ टेस्ट को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। फिर डेटा क्वालिटी क्या थी, पुअर डेटा क्वालिटी अगर रहेगी, डेटा क्वालिटी एकदम खराब रहेगी, मिसिंग रहेगी, गलत रहेगी, तो भी हमको सही इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगा। फिर क्या है, कैलकुलेट करने का मेथड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकंड एरर, मतलब कि 1 माइनस बीटा। और अगर हमको नल देखिए, दो तरह की हाइपोथेसिस होती है। एक तो हमारी होती है कि एच नॉट सच दैट, हम ये बोलते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 5, और H1 सच दैट म्यू इज इक्वल टू मान लेते हैं 7, ऐसे कर लेते हैं। तो दोनों हमारी देखिए स्पेसिफाई कर दिया है वैल्यू, और यहाँ बोले सिग्मा स्क्वायर इज नोन दोनों केस में। तो ये हमारी सिंपल हाइपोथेसिस है, क्योंकि हम लोग पैरामीटर की सारी वैल्यू जान रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर नोन है, और अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस में इसकी वैल्यू हमारी डिफाइन है। तो दोनों पैरामीटर की वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, या तो ये होगी या तो ये होगी। तो दोनों हाइपोथेसिस को हम लोग बोलते हैं सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ इस टाइप के हो जाए, म्यू इज नॉट इक्वल टू 5, तो अब 5 नहीं तो क्या है नहीं पता, 5 नहीं है तो क्या है नहीं पता, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। तो इस तरह की हाइपोथेसिस हमारी क्या होती है, कंपोजिट हाइपोथेसिस होती है, ठीक है ना, कंपोजिट हाइपोथेसिस हो जाती है। तो नल हाइपोथेसिस भी अगर हमारी कंपोजिट हाइपोथेसिस हो जाती है, तो उस केस में हमको पावर ऑफ टेस्ट नहीं मिलता है, उस केस में हमको मिलता है पावर फंक्शन मिलता है। क्या मिलता है, पावर फंक्शन मिलता है, पावर फंक्शन ऑफ द टेस्ट। थीटा की जो वैल्यू रखेंगे उससे करस्पॉन्डिंग हमारी पावर ऑफ टेस्ट अलग अलग मिलती जाएगी। ये पावर फंक्शन किस चीज का होता है, किस चीज का होता है, ये थीटा का फंक्शन होता है, मतलब पैरामीटर का फंक्शन होता है जिसकी आप टेस्टिंग कर रहे हो। ये बस छोटी जानकारी दे रहा हूं मैं। फिर क्या है, इंटरप्रेटिंग द पावर ऑफ टेस्ट। अब वही है, जितना अधिक पावर रहेगा उतना अच्छा हम लोग मिस्टेक या फिर डिफरेंशिएट कर पाएंगे। नल हाइपोथेसिस सही है तो सही पहचान पाएंगे, गलत है तो गलत, मतलब आपका कहने का मतलब करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे अगर पावर ऑफ द टेस्ट ज्यादा होगा तो, ठीक है ना। फिर इसका एग्जांपल यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया है क्या है बात है। तो हमारी बीएससी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की नवोदय बैच के थ्रू क्लासेस चलती हैं, जिसमें हम लोग बीएससी मतलब बीएससी की भी चलती है, बीकॉम की भी चलती है। इसमें हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और बीकॉम की क्लासेस को डिस्कस करते हैं, जिसके कुछ अच्छे खासे फीचर्स हैं। ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास चलती है, लाइव डाउट क्लास चलती है, और हैंड रिटन नोट्स भी दिया जाता है क्लास के साथ साथ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाता है, जैसे कि हम लोग कराए हैं, हम लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में पड़े हुए कुछ कुछ क्वेश्चन कराए हम लोग प्रीवियस ईयर के। और 1 शॉट रिवीजन भी यूनिट वाइज मिलता है, एक मतलब अगर आप चाहो तो मिल भी जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। और 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी कराया जाता है। और उसमें कुछ भी और कुछ सुझाव की जरूरत है तो आप हमें कह भी सकते हैं कि सर इसमें ये भी कर सकते हैं, तो हम लोग उसको भी करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मन से सब कुछ करते हैं, सुझाव बच्चों का मिलता है, उस हिसाब से हम लोग जितना हम लोग के पास टाइम होती, सुविधा होती है, उतने से हम लोग उसको काम करते हैं। तो इस कोर्स की पूरी जो ड्यूरेशन 3 मंथ की है, वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक है। मैंने बताया था पिछली बार शायद 6 महीने थी, अब एग्जाम तक हो गई है। तो ये भी हम लोग सोचते हैं, करते हैं बच्चों के लिए जितना हो सके। और फीस बहुत नॉमिनल सी है, 1500 रुपए में, जिसमें भी आप DNS 10 का अगर कूपन कोड लगाएंगे तो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा आप जान ही रहे हो, 1350 में। अच्छे खासे मैथ के स्टूडेंट हो आप लोग, ठीक है। तो हमारे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, दोनों के लिए अवेलेबल है। कॉल ना उठ पाए तो व्हाट्सएप कर दो। बहुत सारे मैसेज आते हैं, कुछ बच्चों के मैसेज शायद रिप्लाई भी नहीं हो पाते होंगे। हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को पहुंच पाए, मैसेज बच्चों के थ्रू हम लोग पहुंच पाए, लेकिन इतने ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में मैसेज होते हैं कि हम लोग उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। तो शायद लेट हो गया तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी आप अपना प्रयास करते रहिए, कहीं ना कहीं से हम लोग को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते रहिए। अगर कोई समस्या हो तो हमारे इस ऐप को, DNS एजुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, जो फ्री में अवेलेबल है, और वहां से इस मटेरियल को आप हमारे डाउनलोड कर सकते हो, जो कि हमारे हैंड रिटन मटेरियल है या फिर PPT है हमारी, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, PDF में अवेलेबल है अच्छे से, और अपनी पढ़ाई को सुगमतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हो। हमें उम्मीद है आप लोग को इतनी बात अच्छे समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।